हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये न्यूज़ जो है आपके डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने 17 मई को ही लॉन्च कर दिया 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स फॉर इंडियन नेवी, जिसका नाम है सूरत और उदयगिरी। और इसको कहाँ पर बिल्ड किया गया है? मैज़गान डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, वहाँ से ही इनको इसको लॉन्च किया गया वाटर्स में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो 2 शिप्स हैं, INS सूरत और INS उदयगिरी। तो INS सूरत बेसिकली जो फ्रिगेट है, इट इज़ अ फ्रिगेट जो वॉरशिप्स होता है, वो क्या है, ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, इसका पर्पस दूसरा है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया, इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B, B स्टैंड्स फॉर ब्रावो। ठीक है, और इसमें जो है ये 4th आपका बोल सकते हैं मतलब वॉरशिप है। इसके पहले 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, जो हमारा INS उदयगिरी है, वो क्या है, एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है, वैसे ही एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है? प्रोजेक्ट 17A, A स्टैंड्स फॉर अल्फा। ठीक है, इस क्लास में जो आप बोल सकते हैं, ये जो हम लोग आगे देखेंगे, दिस इज नीलगिरी क्लास है। तो इसमें भी ये 3rd शिप है। ठीक है, 3rd वॉरशिप है। इसके पहले 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन देखेंगे कि किसको किसको अभी तक कमीशन किया गया। लॉन्च और कमीशन होना बहुत डिफरेंट थिंग होता है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट 15B क्या है, जिसके अंदर आपका जो है सूरत को लॉन्च किया गया। तो ये जो है एक इंडियन नेवी का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। इसके पहले इसके प्रेडिसेसर प्रोजेक्ट 15A था, जिसके अंदर कोलकाता जो आप बोल सकते हैं क्लास का जो है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को यूज़ किया गया। अभी करंटली नेवी यूज़ भी करती है। इसके अंदर जैसे आपने सुना होगा INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। ठीक है, ये सारे एक ही तरह के वॉरशिप्स हैं, और इसका ही जो है ये एडवांस वर्जन है जो आपका प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले जो आपके सूरत के पहले किसको लॉन्च किया गया था? INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव और INS इम्फाल। ठीक है, इसमें से INS विशाखापत्तनम को ही सिर्फ अभी इंडियन नेवी जो है कमीशन की और इसको यूज़ कर रही है फुल फ्लेजेड। इसके अलावा ये जो 2 और जो है मोरमुगांव और इम्फाल जो है, इसको अभी ट्रायल किया जा रहा है, ओशन ट्रायल्स किया गया है, और होपफुली जो है 2022 या 2023 तक इनको कमीशन कर लेगी नेवी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 50, आप अगर देखिए एग्जाम में जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जब भी देखते होंगे कि जो वॉरशिप या सबमरीन या इंडियन नेवी से रिलेटेड कोई जो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका मतलब जो नेम होता है, उसका नाम इसी तरह से होता है, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट स्कॉर्पियन। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कोई भी ये जो चल रहा है, ये इनिशिएटिव क्या है, ये किसी नेवी का इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिस्ट्रॉयर्स क्या होता है। तो अगर नेवल टर्मिनोलॉजी में देखें तो डिस्ट्रॉयर क्या होता है? इट इज़ अ फास्ट मैन्यूवर लॉन्ग डिस्टेंस वॉरशिप इंटेंडेड टू स्कॉट लार्ज वेसल इन अ फ्लीट, कॉन्वॉय और बैटल ग्रुप। जैसे आप यहाँ पे एक सामने अपनी स्क्रीन के सामने पिक्चर देख रहे होंगे, ये एक जो है फ्लीट है INS विक्रमादित्य का। ठीक है, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो अगल बगल आप देख रहे हैं स्मॉल जो जो छोटे छोटे शिप्स चल रहे हैं, बेसिकली ये कुछ स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो अब डिस्ट्रॉयर्स क्या होता है? जैसे इतना बड़ा आपका जो जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के लिए। अब इसको प्रोटेक्ट भी करना ज़रूरी है, तो लेकिन ये बहुत वल्नरेबल भी हो सकता है खुद, क्योंकि इसको कुछ मिसाइल लॉन्च से हो सकता है या कोई टॉर्पीडो लॉन्च के अगेंस्ट। तो इसको ये बचाता है आपका जो आपका डिस्ट्रॉयर्स है। ठीक है, ये एरियल अटैक हो या फिर वाटर के थ्रू अटैक हो, तो इसको जो है डिस्ट्रॉयर्स बचाता है। ठीक है, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं ये प्रोटेक्टर की तरह काम करता है आपका बड़ा जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा इसका और भी बहुत सारा यूसेजेस है, लेकिन प्राइमरी यूसेज जो है वो इसका ही है। अब देखिए, जो नेक्स्ट है, जो कि हमारा स्टेल्थ फ्रिगेट है उदयगिरी, तो ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बना है? प्रोजेक्ट 17A, और A स्टैंड्स फॉर अल्फा। अगेन ये इसके पहले इसका जो प्रेडिसेसर था वो प्रोजेक्ट 17 था, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इस जो ये फ्रिगेट है उदयगिरी, ये किस क्लास को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है नीलगिरी क्लास। जैसे अभी जो डिस्ट्रॉयर्स था, ये किसको बिलोंग करता था? आपका विशाखापत्तनम क्लास को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये नीलगिरी क्लास को बिलोंग करता है, और ये क्या है, देखिए इसमें अब आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। तो स्टेल्थ फ्रिगेट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पढ़ा होगा, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट क्या होता है कि वो इस तरह से फ्लाई कर सकता है, उसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी रहता है कि वो रडार को स्केप कर सकता है। ठीक है, और वो एनिमी के मतलब टेरिटरी में जाकर अटैक कर सकता है। तो यही काम जो है ये स्टेल्थ फ्रिगेट भी करता है, कि इसका क्या है, लो रडार ऑब्जर्वेबिलिटी है, कि इसको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अब ये कैसे करता है? तो कुछ यूटिलाइज किया है, कुछ कंपोजिट मटेरियल ऐसा जो, या फिर कुछ रडार ऑब्जॉर्बेंट कोटिंग यूज करता है, जिसकी वजह से जो है ये रडार को स्केप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, हमने कहा इससे पहले जो क्या है, इट वॉज इसका
इसका प्रेडिसेसर क्या था, प्रोजेक्ट 17, जो जिसमें हम लोग शिवालिक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए थे, तो वो करंटली अभी इंडियन नेवी यूज़ कर रही है। ठीक है, ये 1990s का प्रोजेक्ट है, काफ़ी पुराना है। अब जो ये 17A या आप देख रहे हैं 15B, बेसिकली ये क्या है कि कुछ एडवांसमेंट्स करके, जैसे कि 15B में जैसे जो हमने देखा अभी जो विशाखापट्टनम या सूरत है, तो उसमें अब एडवांस मिसाइल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका बराक मिसाइल है, ब्रह्मोस है, फिर बहुत एडवांस टॉर्पीडो लॉन्चेस है, तो बहुत सारा चीज़ उसमें एडवांस किया गया है, उसका आर्मरी को इंक्रीज़ किया गया है। इसी कारण जो है इसको एक नया सीरीज़ बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा, जैसे हमने देखा, देखिए नीलगिरी, अगेन नीलगिरी के पहले जो है दो ऑलरेडी, सॉरी, जो हमने देखा उदयगिरी के पहले 2 शिप्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं। एक है आपका नीलगिरी, ठीक है, और एक है आपका हिमाद्री, दोनों को हिमगिरी, सॉरी हिमाद्री नहीं, हिमगिरी है। तो ये दोनों ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कमीशन नहीं किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। जब भी किया जाएगा इसको हम लोग न्यूज़ में डेफिनेटली कवर करेंगे। अब जान लेते हैं इस दोनों जो वॉरशिप्स बने हैं, इसमें क्या है, 75% जो इक्विपमेंट है और सिस्टम्स जो है ये क्या है, आपके इंडिजिनस फर्म से ही सोर्स किया गया है, और उसमें से भी बहुत सारे MSME से। ठीक है, अगेन जो है ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया वाला जो इनिशिएटिव है उसको प्रमोट करता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, जो दोनों वॉरशिप है इसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, जिसको DND बोलते हैं। अब ये क्या है, DND बेसिकली क्या है, एक इंडियन नेवी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नेवी का ही ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पुराने जो आपके नेवी प्रोफेशनल्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, जो कि जैसे आपने देखा जैसे मैज़ेकॉन शिप बिल्डर्स हैं या डिफरेंट और भी शिप बिल्डर्स हैं, उनको वो मदद करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरशिप्स, सबमरीन्स डिज़ाइन करने में अकॉर्डिंग टू इंडियन नेवीज़ नीड। ठीक है, जो भी इंडियन नेवी का नीड होता है उस हिसाब से ये डिज़ाइन करते हैं और फिर शिप बिल्डर्स को उस तरह से मदद करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो अभी जो करेंटली जो थोड़े दिन के बाद हो सकता है कमीशन भी हो जाए आपका INS विक्रांत, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, और INS अरिहंत, जो कि आप जानते हैं इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन है। ये दोनों जो है DND के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। तो अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।